सितंबर 2024 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी 2 सूटकेस लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को इस पर चोरी करने का शक था, लेकिन पुलिस को ये अंदाजा तक नहीं था कि जिस आदमी पर उन्हें सिर्फ लैपटॉप चोरी करने का शक है, वो आदमी ऐसे कारनामों का अपराधी है जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। और ये सभी काले राज तब खुलने शुरू हुए जब वंदे भारत एक्सप्रेस में एक आदमी का लैपटॉप चोरी हुआ और उसने चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराई। वंदे भारत जैसी प्रीमियम क्लास ट्रेन में किसी का सामान चोरी करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और ट्रेन में हो रही एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें बाकी ट्रेन की तरह क्राउड नहीं होता। इसमें सिर्फ वही लोग ट्रैवल करते हैं जिनकी सीट रिजर्व होती है। इसलिए पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की और सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। और इस केस को लीड कर रहे थे वेस्टर्न रेलवेज के एसपी बलराम मीणा जी। जिस सीट से वो लैपटॉप गायब हुआ था, उस सीट के आसपास एक आदमी बार बार मंडरा रहा था, जिस पर विक्टिम को शक था और जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच लग रही थी। पूरी रिकॉर्डिंग चेक करने पर यह नजर आ गया कि वो संदिग्ध आदमी कौन सी सीट पर बैठा था। और जब उस सीट की रिजर्वेशन लिस्ट चेक की गई तो एसपी बलराम जी को जो नाम मिला वो था हर्षित चौधरी। उसने रिजर्वेशन के लिए आधार कार्ड यूज किया हुआ था, तो रेलवे पुलिस को उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिलने में देर नहीं लगी। एसपी ने उसको कॉल किया तो हर्षित ने एक्सेप्ट किया कि लैपटॉप उसी ने लिया था। उसका कहना था कि लैपटॉप गलती से उसके पास आ गया है, लेकिन अगर किसी आदमी के पास गलती से किसी का सामान आ जाए तो वो खुद जाकर पुलिस को देगा, ना कि पुलिस के कॉल का वेट करेगा। एसपी ने उससे अहमदाबाद आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो यहाँ रिश्ते के लिए लड़की देखने आया है। और जब एसपी ने उससे उसका लीव ऑर्डर मांगा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि लीव ऑर्डर घर पर है। उसने बताया कि जिससे वो इतने सवाल जवाब कर रहे हैं और जिसको चोर समझ रहे हैं, उसने अपना पूरा नाम मेजर हर्षित चौधरी बताया। आर्मी ऑफिसर्स वैसे भी रिस्पेक्टेड होते हैं और उसने अपनी गलतियों को मान भी लिया था, तो पुलिस ऐसे में उसकी बातों को सच मानकर एक्सेप्ट कर ली थी और ये केस यहीं खत्म हो जाता। लेकिन एसपी बलराम मीणा ने अपने ऊपर खुद को मेजर बताने वाले आदमी की इस धौंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उसके डिफेंसिव बिहेवियर को लेकर उनका शक उस पर और गहरा हो गया, क्योंकि वो बार बार अपनी पोजीशन की धमकी दे रहा था। बस यहीं से एसपी को उस पर शक हुआ और अब अंदर ही अंदर एसपी उसकी किसी भी बात पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब लगने लगी थी। इसलिए उन्होंने आर्मी डिपार्टमेंट को कॉल किया और हर्षित के आधार कार्ड को वहां वेरीफाई कराया और क्रॉस वेरिफिकेशन में ये सामने आया कि मेजर हर्षित चौधरी नाम का कोई मेजर है ही नहीं। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। पुलिस ने इस पर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। असल में इस आदमी का असली नाम शहबाज अली था और ये अलीगढ़ के जमालपुर का रहने वाला था। शहबाज पहले इंडियन आर्मी में सिपाही था, लेकिन इसका सर्विस रिकॉर्ड पहले से ही खराब था, तो इसको जून 2023 में आर्मी से निकाल दिया गया। इसके फादर इंडियन आर्मी में थे और भाई इंडियन एयरफोर्स में। इसने अहमदाबाद आने का रीजन रिश्ते के लिए लड़की देखना बताया था। अब इस केस की और परतें खुलना शुरू हुई। अब सवाल था नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि ये आदमी पता नहीं कहां इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनकर ऑथराइज एक्सेस ले चुका होगा और ना जाने ये कौन सी बड़ी साजिश थी जो ये रच रहा था। अब कुछ सवाल थे। शहबाज मेजर हर्षित चौधरी बनकर क्यों घूम रहा था और अहमदाबाद आने की वजह आखिर क्या थी, और जो आधार कार्ड वो अपने साथ में लेकर घूम रहा था वो सच में हर्षित का था या किसी और का। शहबाज को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। पुलिस के पास शहबाज का फोन था, उस पर लगातार एक कॉल आ रही थी और जब पुलिस ने वो कॉल पिक किया तो आवाज आई कि मुझे अपने पति मेजर हर्षित चौधरी से बात करनी है। पुलिस ने उस महिला को सारी सच्चाई बताई और कहा कि जिसको वो मेजर हर्षित चौधरी समझ रही है वो कोई मेजर नहीं बल्कि एक चोर है। उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वो सभी मंजर घूमने लगे जो बीते 1 साल में उसने सहे थे और अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी। उसने पुलिस को बताया कि वो झारखंड की रहने वाली है। तो ये भी बताया
मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वहां चैटिंग की और उसके बाद कुछ महीने तक एक दूसरे को डेट किया और अप्रैल 2023 में उसकी शादी इस आदमी से हुई थी। वो लड़की तो उसको मेजर ही समझती आ रही थी। उसको नहीं पता था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। शादी के बाद उसने अलीगढ़ में एक घर किराए पर लिया और उस लड़की के साथ रहने लगा। जब भी वो लड़की उससे काम पर जाने के लिए पूछती तो वो बोलता उसको लंबी छुट्टी मिली है और छुट्टी पर है, और वो उस महिला के साथ जबरदस्ती गंदी हरकत करता और जब वो उसको मना करती तो उसके साथ मारपीट किया करता और उसको धमकी देता कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब उस लड़की को समझ आने लगा था कि वो क्यों उसके साथ ये सब करता था और क्यों वो हिंदू देवी देवताओं से नफरत करता था, उनको गाली देता था। उस लड़की ने एक तरफ अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई और दूसरी तरफ पुलिस को शादी.com की बात करती। तो उन्होंने शादी.com के हेड ऑफिस में जाकर उसकी पूरी डिटेल्स निकलवाई। अभी तक तो जो आपने सुना है वो शहबाज के इस घिनौने केस का हिस्सा है। इसने तो शादी.com को हंटिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। शादी.com की प्रोफाइल में उसने आर्मी ऑफिसर के ड्रेस में प्रोफाइल पिक्चर डाली हुई थी। उसने अपनी पास्ट ट्रेनिंग की सारी फोटो शादी.com पर डाली हुई थी। वो फेसबुक इंस्टाग्राम से ज्यादा शादी.com का ऐप यूज किया करता था। उसने अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल ऐसे सेट किया हुआ था जैसे वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। उसने 128 लड़कियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से 20 से 25 लड़कियों के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप भी बना चुका था। वो लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल किया करता था और बोलता कि उस पर लोन का कर्जा है या फिर उसकी माँ बीमार है और उनसे पैसे ऐठा करता। उसका मेन टारगेट था ऐसी लड़कियों को टारगेट करना जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और नौकरी किया करती थी। और इसमें गलती उन लड़कियों की भी थी जो इतनी आसानी से इसके ट्रैप में फंस गई। मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो कभी भी किसी की बातों में यूं ही ना आए। हर तरीके से, हर एंगल से किसी भी इंसान की जांच पड़ताल जरूर करें। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।